नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे 13 जुलाई से शनि का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है और कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। न्यायकर्ता कर्म फलदाता शनि जो है 13 जुलाई से वक्री जो है हो गए हैं और शनि की वक्री चाल से राशि चक्र की 12 राशियां कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो है प्रभावित होने वाली है। 13 जुलाई से जहां शनि वक्री हुए हैं, सुबह 9:29 पर शनि जो है वक्री हो चुके हैं और ये वक्री की अवस्था जो है उनकी 28 नवंबर तक जो है रहने वाली है, यानी कि 138 दिन तक शनि का वक्री गोचर जो है मीन राशि में रहने वाला है। और इस तरह से जो है ये शनि का वक्री गोचर जो है 12 राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि न्याय फलदाता कर्म फलदाता शनि की वक्री चाल से किन राशियों के लिए शुभाशुभ स्थितियां बनी हुई है और कौन सी राशियों के लिए जो है थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली जो है स्थिति दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि के जातकों को जो पूर्व से ही जो है साढ़े साती से आप पीड़ित हैं, साढ़े साती के दौर से आप गुजर रहे हैं। वहीं पहला चरण साढ़े साती का, उसके ऊपर जो है 13 जुलाई से शनि का आपके विशेष रूप से वक्री होना आपको कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति दे सकता है और कुछ कठिन काल आपके लिए ये जो है सिद्ध हो सकता है। शनि आपके 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, वक्री हो चुके हैं। कल से 12वें भाव में आपके वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे। इसका प्रभाव ये रहेगा कि आप अपने कार्यों से जो है असंतुष्ट रहेंगे, कार्यों को लेकर के आपको असंतुष्टि रहेगी। मानसिक तनाव के साथ साथ जो है आप हर परिस्थिति में जो है स्वयं को असंतुलित महसूस जो है करेंगे। वहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव होने के साथ साथ आपके सीनियर्स से जो है आपके तालमेल में कुछ हद तक आपको कमी महसूस हो सकती है और वहीं आपको पारिवारिक परेशानियों का सामना भी जो है करना पड़ सकता है। परिवार में कुछ छोटे मोटे तनाव से जो है आपका मन व्यथित हो सकता है और आपको उन रिश्तों को सुधारने की और प्रयास आप जब करेंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि के जातकों को आर्थिक रूप से भी जो है कुछ विषमताओं का सामना इस 138 दिनों के शनि के वक्री गोचर संचरण में आपको देखने को मिल सकता है। तो आर्थिक असंतुलन की भी स्थिति जो है आपकी बनी रह सकती है। मेहनत और परिश्रम जो है वो शनि आपका बढ़ाएंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो 12वें भाव में जो है शनि का वक्री होकर के गोचर करना आपकी महत्वाकांक्षाओं के लिए आपको अथक प्रयास, परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको श्रेष्ठ परिणाम जो है वो प्राप्त होगा। और दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राओं के योग भी जो है शनि बनाएंगे आपके लिए और उन यात्राओं से जो है आपको अत्यधिक लाभ भी हो सकता है और साथ साथ जो है थकान देने वाली यात्रा ये है आपकी जो रहने वाली है। 138 दिनों की जो यात्रा है उसमें परिश्रम की अधिकता और मानसिक उतार चढ़ाव के साथ साथ आर्थिक मंदी और आर्थिक उतार चढ़ाव के साथ साथ पारिवारिक असंतुष्टि या असंतोष की स्थितियां जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि की बात करूं तो आपकी राशि में 11वें भाव में वक्री शनि का गोचर जो है शुरू हो चुका है 13 जुलाई से। तो आपको संबंधों में प्रगाढ़ता की ओर जो है आप प्रयास करना होगा। आपके संबंधों में जो भी उतार चढ़ाव पूर्व से चला आ रहा है तो उसमें अब आप जो है तारतम्य बिठाने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए, प्रगाढ़ता बिठाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और कुछ हद तक आपको उसमें सफलता भी मिल सकती है। और जहां आप असफल रहेंगे तो वहां आपका मन जो है खिन्न हो सकता है, आप जो है अवसादग्रस्त रह सकते हैं। वही अगर बात करें तो आपके भाई बंधुओं से जो है आपको संबंध जो है विशेष रूप से मधुर और अच्छे रखने होंगे इस 128 दिनों की शनि की वक्री यात्रा के दौरान, क्योंकि भाई और बंधुओं से आपके संबंधों में कुछ हद तक जो है खटास आ सकती है, मनमुटाव की स्थितियां जो है वो आपकी पैदा हो सकती है। तो यहाँ आपको कार्य करना होगा, धैर्य रखना होगा और संबंधों की
प्रगाढ़ता को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने बुद्धि और विवेक से कार्य लेना होगा। परेशानियों का सामना आपको कार्य क्षेत्र में करना पड़ेगा। वहाँ आपको सीनियर्स का सपोर्ट जो है कम मिलेगा और लक्ष्य की अधिकता जो है प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको अत्यधिक लक्ष्य के कारण से भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है। यात्राओं के योग आपके जो है बन रहे हैं और यात्राओं से भी जो है आपको औसत लाभ मिलेगा और यात्राएं आपकी थकान देने वाली रह सकती हैं। परिवार में किसी के बीमारी के कारण से जो है आप विशेष रूप से चिंतित रह सकते हैं। आपकी चिंता का कारण जो है वो बन सकता है और आर्थिक विषमताओं का दौर भी 138 दिनों की शनि की वक्री यात्रा के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में जो है सीनियर्स और आपके जो विभाग हैं या आपके जो कलीग्स हैं उनका सपोर्ट आपको कम मिलने से आपका मन जो है विशेष रूप से जो है खिन्न रहेगा और आप जो है पलायन की स्थिति में आ सकते हैं। तो आप आवेश में आकर के क्षणिक उन्माद में आकर के अपने कार्य क्षेत्र पर कोई बड़ा डिसीजन लेने से पूर्व किसी की सलाह लें तो आपके लिए जो है ये बेहतर रहेगा। अन्यथा आप अपने कार्य क्षेत्र से भी जो है विशेष रूप से आप जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने विवेक से कार्य करना होगा और व्यर्थ की थकान और भागदौड़ से जो है आप परेशान रह सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि की अगर बात करें तो वक्री शनि जो है वो आपके 10वें भाव में जो है संचरण करेंगे। वक्री यात्रा 138 दिनों की जो रहेगी जिसमें अपने शनि जो है आपके 10वें भाव में संचरण करेंगे और 10वें भाव में संचरण करने से विशेष रूप से जो है आपका परिश्रम बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका परिश्रम बढ़ने के साथ साथ आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी दी जा सकती है और उस अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ सकता है। आप एक से अधिक कार्य जो है वो आपको करने को मिल सकते हैं, यानी कि मल्टीपल तरीके से आपको कार्य मिलेंगे और आपकी क्षमताओं की परख जो है आपके कार्य क्षेत्र पर की जा सकती है। पूर्व में जो आपने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है उसके अनुरूप जो है वो आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी वहाँ दी जा सकती है और कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का विशेष रूप से आपको सहयोग मिलेगा और स्थान परिवर्तन जो है वो उसके योग है, यानी कि आपका ट्रांसफ़र होना या आप इस जॉब को करते हुए अन्यत्र कोई दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ आपका स्थान परिवर्तन का योग जो है विशेष रूप से बना हुआ है, यानी कि ट्रांसफ़र के योग आपके बने हुए हैं। और पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कार्य क्षेत्र में जब आप विन विन पोजीशन में रहेंगे तो आपके परिवार में वहाँ विशेष रूप से कुछ उतार चढ़ाव होने के कारण से आप जो है मानसिक तनावग्रस्त रह सकते हैं, मानसिक अशांति आपको रह सकती है। और वहीं आपके मान सम्मान की अगर बात करें तो आपका मान सम्मान जो है विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका मन जो है अशांत रहेगा। खर्च जो है आपके वनस्पत आपके संचय के आपके खर्च अधिक रहेगा। धन संचय करने में आप जहां सफल रहेंगे वहीं आपके खर्च की अधिकता जो है बढ़ सकती है। अब बात करते हैं विशेष रूप से कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके वक्री शनि का गोचर जो है आपके 9वें भाव में रहेगा। 9वें भाव में आपके वक्री शनि का गोचर होना आपके विशेष रूप से भाग्य के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति जो है आपकी बनी हुई है। भाग्य आपका बढ़ेगा और किसी भी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के आप जो है चिंतित रह सकते हैं। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से इस वक्री शनि का जो है आपको लाभ मिल सकता है। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं का आपको शुभाशुभ परिणाम भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें कर्क राशि के बारे में तो सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ जो है आपका पदोन्नति होना, आपका पद बढ़ना और आपकी वेतन वृद्धि होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रांसफर के योग विशेष रूप से जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्थान परिवर्तन के योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापार में जो कर्क राशि से बिलोंग करते हैं और व्यापारी हैं तो उनके व्यापार में विस्तार होने के योग हैं और दूरस्थ क्षेत्रों से जो है व्यापारियों को लाभ हो सकता है। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में शनि आपको बहुत शुभाशुभ परिणाम देंगे, लेकिन आपके 4th हाउस की अगर मैं बात करूं तो वहां कुछ जो है आपको अशांति, मानसिक अशांति के साथ साथ उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको धैर्य से काम लेना है और विवेक और बुद्धि के
बल पर जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परिश्रम की कुछ अधिकता आपको रह सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि विशेष रूप से आपके 8वें भाव में जो है वक्री होकर के संचरण करेंगे। 138 दिनों का ये संचरण जो है आपको विशेष रूप से जो है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो आपके ढैया जो आपकी चल रही है उससे काफ़ी मुश्किलों का दौर जो है आप देख रहे होंगे, और उस पर शनि का अष्टम भाव में वक्री होना आपको जो है परेशानियों को कुछ हद तक और बढ़ा सकता है। यानी कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की अगर आप जो है डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपको किसी की सलाह लेना विशेष रूप से जो है लाभप्रद रहेगा। और साथ ही साथ आपके मान सम्मान में जो है आप कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। और हालांकि शनि जो है यहाँ आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके बना रहे हैं, तो ये आर्थिक रूप से जहाँ आपको वो संतुलित रखेंगे, वहीं जो है आपको स्वयं को मान सम्मान और परिश्रम की अधिकता के कारण से जो है स्वास्थ्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं। मानसिक अशांति और अस्वस्थता जो है वो आपको परेशान कर सकती है, और वैवाहिक जीवन में आपके कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ वक्री शनि अपने इस गोचर काल में आपको दे सकते हैं। तो आप अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करते हुए, रिश्तों की प्रगाढ़ता को आप समझते हुए कार्य करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और कैरियर में बदलाव के प्रबल योग जो है शनि अपनी वक्री अवस्था में आपको दे सकते हैं। तो कैरियर में बदलाव के योग भी बने हुए हैं, और वहीं व्यर्थ की भागदौड़ से जो है आप परेशान रह सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के धैर्य और विवेक से कार्य लेना होगा। वाणी पर आपको जो है विशेष रूप से संतुलन बनाए रखना होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। सप्तम भाव में शनि का वक्री होना आपके जीवन में शुभ कार्यों को जो है संपन्न करवा सकता है 138 दिनों के इस वक्री काल में शनि के। और इस संचरण काल की अगर मैं बात करूं तो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है वो आपके परिवार में संपन्न हो सकते हैं। विवाह उत्सव जो है वो हो सकता है, और किसी भी ऐसे जातक जो कन्या राशि से बिलोंग करते हैं तो विवाह के योग भी जो है इस संचरण काल में उनके बनेंगे। तो उनकी ये मनोकामना भी ऐसे जातकों की पूरी हो सकती है जो अविवाहित है। और साथ ही साथ वक्री शनि जो है आपके बैरियर्स, अड़चनों के बाद में आपके कार्यों को पूर्ण करवाएंगे। यानी कि धीमी गति से कार्य होंगे, रुकावटों के बाद आपके कार्य जो है बनने शुरू होंगे। और पार्टनरशिप में अगर आप कोई भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ विवाद या तनाव की स्थितियां जो है आपकी बन सकती है इस संचरण काल में। और कैरियर के लिहाज से आपको जो है मिला जुला आपके समय रहेगा। और इस अवधि में जो है विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अवसर तो मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों को आप अपने बुद्धि और विवेक के बल पर डिसीजन लेकर के एनकेस कर सकते हैं, तब तो आप लाभ में रहेंगे। अन्यथा आपके आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ सावधानी के रूप में आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, क्योंकि उनके सेहत में कुछ आपको उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो छठे भाव में शनि का संचरण होना 138 दिनों के इस वक्री संचरण काल में विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक समय जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैरियर को लेकर के आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, व्यवसायिक यात्राएं आपकी हो सकती है। विशेष रूप से आपको कार्य क्षेत्र को लेकर के यात्राओं पे जाना पड़ सकता है। तो शनि यहाँ आपको यात्राएं करवा सकते हैं। अब वो यात्राएं आपके छोटे स्तर की हो सकती है, आप बड़े स्तर की यात्रा कर सकते हैं। और संतान पक्ष की ओर से आपको अति शुभ समाचार जो है वो प्राप्त हो सकता है। और संतान को लेकर के पूर्व में चली आ रही परेशानियों से भी जो है शनि आपको राहत दे सकते हैं। तो ये संतान पक्ष के लिहाज से ये संचरण जो है वो आपके लिए काफ़ी शुभाशुभ परिणाम लेकर के आएगा। लेकिन आपको ख्याल रखना होगा, दुर्घटना के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई भी जोखिम भरा कार्य करने से पूर्व आप सावधानी रखें, और वाहन आप जो है धीरे चलाएं। और खर्च बढ़ सकता है, अचानक खर्च जो है वो आपके आर्थिक स्थिति को जो है उतार चढ़ाव में लेकर के आ सकता है। तो खर्च पर आप नियंत्रण करें, जरूरी जहां हो वहां आप जो है धन का व्यय करें, अन्यथा आप जो है संयमित रहेंगे तो आप इस स्थिति से भी जो है उबर सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में पद वृद्धि, वेतन वृद्धि के साथ में आपका मान सम्मान भी जो है शनि यहाँ बढ़ाएंगे। और आप कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप लेते हैं तो सोच समझ कर लें, किसी की सलाह लेते हुए उस डिसीजन को अगर आप लेते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और इस अवधि पर जो है
मैं आपको कहना चाहूँगा इस 138 दिनों की अवधि पर आप किसी पर भी जो है आँख मूंद करके भरोसा ना करें। जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं उनसे आप सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार आप किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पूर्व जो है एक बार विचार कर लें। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। पंचम भाव में शनि का वक्री होना आपके परिश्रम को और आपके प्रयासों को जो है बढ़ा सकता है, क्योंकि अब शनि जो है आपको परिश्रम के दम पर 138 दिनों के अपने इस वक्री संचरण काल में फल देने वाले हैं। तो तैयार रहे वृश्चिक राशि के सभी जातक। परिश्रम का ये समय जो है आपके शुरू हो चुका है और आपको हर क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम करनी होगी। आप किसी भी क्षेत्र से कार्यरत जो है या आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको अथक प्रयास, परिश्रम और मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलने वाला है। तो परिश्रम आपका बढ़ने वाला है ओवरऑल इस संचरण में। और भाई बहनों से आपके कुछ तनावग्रस्त स्थितियां भी बनती हुई नजर आ रही हैं, तो उन संबंधों में भी आप जो है यहाँ आपको रिश्तों की गरिमा और भावनात्मक जुड़ाव की ओर कार्य करना होगा, ताकि संबंधों में जो है मधुरता बनी रहे और आपका जीवन जो है आनंदमय रहे। अपने भाई बंधुओं और बहनों के साथ में, परिवार के साथ में आप आनंदमय जीवन व्यतीत करें 138 दिनों के इस संचरण काल में। और साथ ही साथ जो है आर्थिक लिहाज से भी ये मिला जुला समय रहेगा और पारिवारिक वातावरण में यहाँ आपको कुछ जो है असंतुलित स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। छोटे मोटे वाद विवाद जो है वो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको धैर्य से आपको कार्य लेना होगा। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। तभी आप इन स्थितियों से जो है आप उबर सकते हैं। और बुरा जो है ये दौर, मैं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको हर क्षेत्र में जो है परिश्रम के उपरांत जो है फल मिलने वाला है। जहाँ एक और पारिवारिक अशांति और रिश्तों में उतार चढ़ाव के कारण से आप जो है स्वयं आत्मिक रूप से खिन्न रहेंगे। तो बहुत धैर्य रखने वाला ये समय जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सिद्ध होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो आपको गर्दन और कंधों से संबंधित जो है आपको कुछ पीड़ा हो सकती है। तो आप विशेष रूप से इसका ख्याल रखें और किसी भी जोखिम पूर्व कार्य करने से पूर्व जो है आप पूरा सावधानी जो है बरतें और वाहन आप धीरे चलाएं तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। चतुर्थ भाव में शनि का जो है वक्री होना भौतिक सुखों में जहां वृद्धि करेगा, वहीं आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। कैरियर में आपको शुभाशुभ परिणाम देगा और साथ साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके लिए ये शनि का संचरण जो है किसी संजीवनी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में शनि आपको शुभाशुभ परिणाम देने वाले हैं। तो अच्छा समय है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। शत्रु विरोधी आपके परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन जो है उसकी अगर बात करें तो पारिवारिक राजनीति के कारण से आपका मन अशांत रह सकता है। तो वहाँ ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा आप इन राजनीति के शिकार अगर आप होंगे तो आप अपने रूटीन दिनचर्या से जो है अस्त व्यस्त हो सकते हैं। तो यहाँ आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। अपने विशेष जो कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, उन पे आप को विशेष रूप से अपना ध्यान जो है केंद्रित करना लाभान्वित कर सकता है। और सावधानी के रूप में आपको अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ इस संचरण काल में, शनि के वक्री संचरण काल में आपको देखने को मिल सकती है। और आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी सामान्य रहेगी। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि में आपके थर्ड हाउस में जो है शनि का जो है ये वक्री आपके होंगे, 13 जुलाई से हो चुके हैं। और आप के लिए यहाँ ये हिदायत और आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप हर क्षेत्र में अपने पक्ष की ओर से स्पष्टवादी रहे। आपका स्पष्टवादी रवैया जो है वो आपको जीत में रख सकता है, लाभ की स्थिति में रख सकता है। आप किसी को भी भ्रम की स्थिति में ना रखें। अपने पक्ष को स्पष्टता के साथ में आप जो है प्रकट करें शब्दों के माध्यम से, तो ज़्यादा आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और ज़्यादा सोचना जो है, विचार करना और उसके बाद में आपका डिसीजन देना आपको नुकसान दे सकता है। तो आप स्पष्ट नीति पर कार्य करेंगे इस संचरण काल में तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और यात्राओं के योग आपको जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यात्राएं हो सकती है और उन यात्राओं से आपको शारीरिक थकान और मानसिक थकान जो है आपको बनी रह सकती है। और बचत की अगर मैं बात करूं, आर्थिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो आपके
सेविंग जो है वो कम होगी, उसके बनस्पत आपके खर्च बढ़ेंगे, फिजूल खर्ची जो है वो आपकी बढ़ सकती है, तो उसमें भी आपको नियंत्रण करना होगा। और रिश्तों को सुधारने का जो है ये काल रह सकता है, तो आपको रिश्तों की मरम्मत हेतु जो है आपको विशेष रूप से कार्य जो है आपको करना होगा और संबंधों को सुधारने की ओर आपको प्रयास करना होगा। वक्री शनि जो है आपके रिश्तों की मधुरता को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ आपको कार्य करवा सकते हैं। और वहाँ कार्य करने के दौरान जो है वो आपको काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक अशांति आपको रह सकती है, मन आपका खिन्न हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको धैर्य से सभी रिश्तों को सुधारने की ओर प्रयास करते अगर आप, तो 138 दिन के बाद का जो समय है वो आपके जीवन में जो है काफ़ी मधुरता देने वाला रहेगा। आगामी समय आपका जो है बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। और व्यवसाय में जो है कार्य क्षेत्र में आपको अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय में आपको अवसर लाभ के सौदे प्राप्त होंगे, तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लेकिन रिश्तों की मरम्मत और रिश्तों पर जो है वर्क करने का ये समय जो है आपके लिए रहने वाला है, तो वहाँ आपको कार्य करना होगा ताकि भविष्य में जो है आप लाभान्वित होते रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि की अगर बात करें तो शनि आपके दूसरे भाव में जो है वक्री हो चुके हैं, और शनि का दूसरे भाव में वक्री होना से विशेष रूप से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, खर्च की अधिकता आपको रह सकती है, और खर्च बढ़ने के साथ साथ आर्थिक असंतुलन जो है बना रह सकता है, जिससे कि आप जो है मानसिक रूप से कुछ तनाव ले सकते हैं। और समय यहाँ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वक्री संचरण काल जो है वो आपके पक्ष का नहीं है। आपको वाद विवाद से दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, और व्यर्थ के विवादों से आपको बचना होगा, उलझने से आपको बचना होगा। धैर्य रखें, क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना होगा, तभी जो है ये काल जो है वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित हो सकता है। कैरियर में भी आपको धैर्य से कार्य लेना होगा, जल्दबाजी में आप किसी भी प्रकार का डिसीजन न लें, अन्यथा आप नौकरी से भी जो है हाथ धो सकते हैं, और नई नौकरी मिलने के जो है आसार जो है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और उसके लिए आप जो है कार्य क्षेत्र में और अपने पारिवारिक क्षेत्र में जो है आप धैर्य बनाए रखें, क्रोध पर और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और सेहत का आप ख्याल रखें, क्योंकि सेहत में भी शनि आपको कुछ उतार चढ़ाव दे सकते हैं। वाहन आप धीरे चलाएं। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके लग्न में ही शनि जो है गोचर जो है आपके वक्री होकर के करना आपके शुरू कर चुके हैं 13 जुलाई से। और शनि का लग्न में वक्री होना, वक्री होकर के संचरण करना मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से जो है आपको आपके दायरे को बढ़ाएंगे, आपके कंसर्न एरिया को जो है वो आपको बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, वरिष्ठ जनों से, सत्ता में उच्च पदस्थ लोगों से जो है वो आपकी मुलाकात और आपका संपर्क हो सकता है। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है शनि आपको इस दृष्टिकोण से देने वाले हैं। आर्थिक पक्ष को आपके मजबूत करेंगे, और कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता आपको दे सकते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राएं आपको शनि करवा सकते हैं। और हाथ पैरों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो आपके हाथों में और पैरों में कुछ दर्द का अनुभव आप कर सकते हैं, और उसकी पीड़ा आपको रह सकती है। और शत्रु और विरोधी आपके जो है अब शांत होंगे, परास्त होंगे, जिससे आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। हालांकि शनि आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी देगा, आर्थिक रूप से आपको सुदृढ़ भी आपको इस गोचर अवधि में बनाएंगे, लाभ के अवसर आपको मिलेंगे, व्यापार में लाभ के सौदे होना, विस्तार होने की स्थितियां जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा और मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। और कैरियर में विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो कैरियर में ग्रोथ के अवसर आपको मिलेंगे, और विद्यार्थियों को उत्कृष्ट परिणाम के साथ उनकी महत्वाकांक्षा जो है शनि इस गोचर काल में पूर्ण करवा सकते हैं। तो ओवरऑल शनि का वक्री होना मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो है प्रभाव जो है अलग अलग तरीके से जो है रहने वाला है उनका। और उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो शनिवार के दिन सरसों के तेल में जो काले तिल मिला करके आप शनि मंदिर में अर्पण करके आए।
प्रत्येक शनिवार को छाया दान करें और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की आप सेवा करें, हेल्प करें और कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ जो है आप उन्हें डोनेट करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और विशेष रूप से यहाँ कहना चाहूँगा सभी राशियों के जातकों को कि आप अपनी माताजी की खूब जो है सेवा करें और उनका ख़्याल रखें, उनके खूब आशीर्वाद आप लेते रहें। शनि के इस गोचर अवधि में जो नकारात्मक परिणाम है, वो आपकी माताजी की ब्लेसिंग और आशीर्वाद से ही जो है आपका निष्फल होता जाएगा। तो खूब आशीर्वाद आप उनका लेते रहें और जीवन में जो है आपकी मंगल कामना जो है मैं करता हूँ कि आपका जीवन जो है सदैव जो है हँसता हुआ, खेलता हुआ और खुशमय व्यतीत होता रहे। एक नए विषय के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत-बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।